नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी के निर्माण के समय क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो अपने पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रमोटर। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर कौन होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्रमोटर वो पर्सन होगा जो आपकी कंपनी को स्थापित करने से पहले उससे संबंधित जितने भी कार्य करते हैं या ये कंपनी को खोलने वाला व्यक्ति, वही हमारा प्रमोटर कहलाता है। देखिए, जब कंपनी खुलती है तो नो डाउट उसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग उसके स्ट्रक्चर के हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के दिमाग में उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं, तभी जाकर किसी कंपनी का निर्माण होता है। डायरेक्टली बहुत सारे लोग मिलकर काम नहीं करते, एक व्यक्ति उन लोगों को प्रमोट करता है, उन लोगों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करता है, तब जाके एक कंपनी बनती है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिसके दिमाग में ये सारे विचार आएंगे और जो व्यक्ति उस कंपनी को खोलने की मंशा रखेगा, वही हमारे लिए प्रमोटर होता है। और उसी प्रमोटर के क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। देखिए, व्यवसाय के अवसर की पहचान करने का मतलब हम ये जानते हैं कि जो कंपनी आप खोल रहे हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, उस पे क्या कितना डिफेंड आप रह सको। आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या उसका रिटर्न उतना मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। वो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी होती है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। आज आप जहां कंपनी लगाना चाह रहे हो, वहां किस वस्तु की आवश्यकता है, लोग क्या पसंद करते हैं, आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे और जो इन्वेस्टमेंट किया है क्या उसका सही रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे विचार है जिसके बारे में सबसे पहले कुछ किए जाते हैं या उन विचारों को अपने दिमाग में लाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक कंपनी के निर्माण से पहले एक व्यक्ति जो उस कंपनी के संदर्भ में जो विचार करता है, जो सोचता है, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। और उस प्रमोटर का पहला काम ये होता है कि जो बिजनेस वो करना चाहेगा, जिस बिजनेस के बारे में उसने सोचा है, वो थोड़ा सा अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। दूसरा पॉइंट आता है संभाव्यता का अध्ययन करना। पॉसिबिलिटी कितनी है। देखिए, आपके जो बिजनेस लगाए जाते हैं उसमें अलग अलग व्यक्तियों से आप संभावनाएं लेते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके जो बिजनेस लगेगा कि कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसमें टेक्निकली हैंड नहीं होना चाहिए। मीन्स वहाँ आपकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो आपको टेक्निकली संभाव्यता, तकनीकी संभाव्यता के बारे में जानकारी लेनी होगी। साथ में आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियली उसमें क्या क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि जब कंपनी खोल रहे हो तो आपको एक बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल पर्सन हैं उनसे आपको थोड़ा सा गाइड लेना होता है, उनसे संभावना की जानकारी लेनी होती है कि आगे इसमें क्या क्या संभावना बन सकती है, जिसमें आपके पास तीन अलग अलग संभावनाएं रहती है, संभाव्यता रहती है, जिसमें एक आती है तकनीकी, एक आती है वित्तीय और एक आती है आर्थिक। तकनीकी सारी आप इंजीनियर्स वगैरह से आप थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हो। साथ में जो तकनीकी के अलावा जो वित्तीय और आर्थिक है, वो उसके लिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हो, एक ऐसे अच्छे अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हो। जो फाइनेंशियली जो होते हैं उनसे भी आप कहीं ना कहीं हेल्प लेने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आता है नाम का अनुमोदन। देखिए, कंपनी के बारे में विचार करने के साथ जब आपने कंपनी की कुछ संभावनाओं को जान लिया होता है, उसके बाद आपका अगला काम आता है कंपनी का नाम रखना। जिस कंपनी को आप खोल रहे हो वो बिना किसी नाम के नहीं चल सकती है। आपको कंपनी का नाम रखना होता है, कोई ना कोई नाम होगा। और नाम आप रखने से पहले उस नाम की अनुमोदना करानी होती है, नाम को अप्रूवल कराना होता है कंपनी रजिस्ट्रार से। डायरेक्ट आपके मन में आ गया कि मैं इस कंपनी का ये नाम रख लूँ, तो वो नहीं रख सकते हो। आपको कंपनी रजिस्ट्रार से पहले अप्रूवल लेनी होती है। जब तक आपको कंपनी रजिस्ट्रार अप्रूवल नहीं देता है, तब तक आप अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो। तो आपको सबसे पहले 3 नाम सजेस्ट करने होते हैं। अपनी कंपनी के कम से कम 3 नाम आपको सजेस्ट करने होते हैं। आप 3 नाम कंपनी रजिस्टर के पास भेजते हो। कंपनी रजिस्टर उन तीनों नाम का पर डिस्कस करते हैं या
थोड़ी स्टडी करते हैं, क्योंकि नाम में एक ऐसा रोल है कि आपका नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के सिमिलर नहीं होना चाहिए, मतलब उसके जैसा या उसी का नाम आपका नहीं होना चाहिए। कुछ उसमें परिवर्तन होगा तभी आपको कंपनी रजिस्ट्रार आपको वहां से अप्रूवल मिलेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हम हूबहू किसी दूसरी कंपनी का नाम कॉपी नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको अपने नाम को अप्रूवल कराना होता है। नाम अप्रूवल के लिए आपको कम से कम 3 नाम कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजने होंगे। जब कंपनी रजिस्ट्रार उन 3 नामों में से किसी एक नाम का अप्रूवल देता है, यदि वो तीनों नाम सही नहीं लग रहे कंपनी रजिस्ट्रार को, तो रिजेक्ट हो सकता है, आपको नए 3 नाम मांगे जा सकते हैं। तो आपका ये काम और होता है, एक प्रमोटर का ये काम रहता है कि वो अपनी कंपनी के नाम के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास 3 नाम सजेस्ट करे, जिसमें से एक नाम का कंपनी रजिस्ट्रार अप्रूवल देता है। अगला आता है हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का चयन। देखिए, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के उद्देश्यों पर हस्ताक्षर करते हैं। मतलब कंपनी के निर्माण से पहले कंपनी अपने उद्देश्य निर्धारित करती है कि कंपनी क्या काम करना चाहेगी, कंपनी क्या क्या काम करेगी, क्या उसके प्रपोज रहते हैं, वो उन प्रपोज का निर्धारण करते हैं, उन उद्देश्यों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो हस्ताक्षर केवल एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, उसके लिए अलग, निजी कंपनी है तो अलग व्यक्ति होंगे, प्राइवेट पब्लिक कंपनी है तो अलग होते हैं। तो जो व्यक्ति हस्ताक्षर करने वाले होते हैं उस कंपनी के वास्तविक स्वामी जिनको ही कहते हैं, और उन व्यक्तियों का चयन करना होता है कि वो कौन कौन होंगे जो इस उद्देश्यों पर हस्ताक्षर करेंगे। पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति। देखिए, आपकी कंपनी में कुछ ऐसे पेशेवर व्यक्ति होते हैं जिनकी नियुक्ति करनी अनिवार्य होती है। जैसे आपका बैंक, आपकी कंपनी कौन सी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करेगी, क्योंकि बिना बैंक के कंपनी अपने ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। कंपनी अपने ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करती है, वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक से करती है। तो आपको बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, कौन सी बैंक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस बैंक को आपको नियुक्त करना होगा। साथ में जैसे आपके ब्रोकर है, अंडर राइटर है, इन लोगों को भी आपको अपॉइंट करना होता है। वही आपके लिए एक प्रकार से पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति कहलाती है। ये काम भी आपका ये करता है प्रमोटर। तो प्रमोटर का एक काम ये और रहता है कि वो अपने जितने भी प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी है, आपका ब्रोकर है, एजेंट है, जो भी है, जो भी कंपनी को स्टार्ट करने के संबंध में जिनका भी रोल रहता है, उन्हें एक प्रकार से आपको अपॉइंट करना होगा, और ये अपॉइंट करने का काम भी आपका प्रमोटर करता है। अगला आता है आवश्यक प्रलेख तैयार करना। देखिए, कंपनी के निर्माण के समय आपके पास अलग अलग प्रलेख तैयार होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपके पास में संस्थापन अभिलेख, संस्थापन प्रलेख, या आप उसे कहते हो पार्षद सीमा नियम। देखिए, एक ऐसा प्रलेख होता है जो किसी भी कंपनी को बनाना अनिवार्य है। प्रश्न आता है किसी भी कंपनी से क्या तात्पर्य है। किसी भी कंपनी का मतलब होता है कि आपकी, चाहे वो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो, जब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय आपको पहला डॉक्यूमेंट पार्षद सीमा नियम बनाना ही पड़ता है, जिसमें कंपनी के आधारभूत प्रलेखों का या कंपनी के आधारभूत तथ्यों का वर्णन किया जाता है। आधारभूत तथ्य का मतलब जैसे नाम है, कंपनी का उद्देश्य है, पूंजी है, कितने मेंबर है, उन सारी चीज़ों को आपकी कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम में लिखती है। दूसरा आता है कंपनी के अंतर नियम, जिसको पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, जो कंपनी के आंतरिक नियमों का वर्णन करती है। जनरली कंपनी अपनी इच्छानुसार इसको तैयार करती है। फिर आता है आपका कंपनी प्रस्तावित निर्देशों की सहमति। जितने भी निर्देश आपने तैयार किए हैं उन पर आपको सहमति प्राप्त करनी होती है। जो निर्देश आपने लिखित निर्देश होते हैं उन पर आपको हस्ताक्षर करवा कर एक सहमति प्राप्त करनी होती है। फिर आता है आपका वैधानिक घोषणा है। आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये पॉइंट समझा था कि जब आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका अंतिम बिंदु रहता है व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट लेती है, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है, उन डिक्लेरेशन को तैयार करना होता है। जहां आपने देखा था कि आपको 90% एप्लीकेशन रिसीव हो गई, एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया था, आपके संचालकों का पैसा आ गया था, सारी शर्तें पूरी कर ली थी, ये सारे डिक्लेरेशन होती है जिनको तैयार करना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। अगला पॉइंट होता है समझौता, जो एग्रीमेंट बनता है आपका।
आपके और आपके सभी सदस्यों के मध्य जो एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा वो भी आपका एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रलेख के अंदर प्रलेख का भाग माना जाता है, और ये प्रलेख भी आप प्रमोटर को तैयार करना होता है। नेक्स्ट होता है आपका फीस का भुगतान। देखिए, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो आपने एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑथराइज कैपिटल लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस जमा करानी होती है, रजिस्ट्रेशन फी। तो जो फीस जमा करानी होती है वो भी काम आपके प्रमोटर का होता है। तो ये कुछ थे प्रमोटर के कार्य। देखिए, ऐसा टॉपिक है ये जिसमें से आपके छोटे बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। यदि ये बड़ा प्रश्न बनता है तब तो पूरा ही प्रश्न बनेगा प्रवर्तक के कार्य को समझाओ, और यदि छोटे प्रश्न इसमें से बनते हैं तो अलग अलग बिंदुओं को समझाया जा सकता है, किसी भी पॉइंट को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनो। जनरली क्या होता है कि पहली बार में हमें क्लियरली नहीं पता चल पाता एक एक पॉइंट को, तो 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ में इस टॉपिक को भी आपको एक बार रीडिंग लगाना, नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।